बॉलीवुड में कुछ प्रेम कहानियां परियों की कहानियों जैसी होती हैं और कुछ कहानियां एक चेतावनी की तरह होती सब हैं। जानते हैं कि समीर और जारा का रिश्ता टूटा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो टूटना सिर्फ दो दिलों का अलग होना नहीं था। वो एक ऐसा विस्फोट था जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस को हिलाकर रख दिया था। थप्पड़, सिर्फ एक थप्पड़ की गूंज ने जारा को रातों रात फिल्म से निकलवा दिया और राहुल को अपने ही दोस्त का दुश्मन बना दिया। और उस जंग में एक करियर की बलि चढ़ गई। ये कहानी सिर्फ ब्रेकअप की नहीं है, ये कहानी उस अपमान की है कि इस इंडस्ट्री में हीरो का गुस्सा हीरोइन के आंसू से ज्यादा भारी होता है। 2000 के दशक की शुरुआत का वो दौर याद कीजिए। जारा और समीर बॉलीवुड के गोल्डन कपल थे। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म की सफलता के बाद उनकी केमिस्ट्री पर्दे पर और पर्दे के पीछे दोनों जगह आग लगा रही। समीर अपने प्यार में जुनूनी थे और जारा उस जुनून की गिरफ्त में थी। दुनिया ने सोचा था कि ये प्यार शादी का रूप लेगा। बंद दरवाजों के पीछे ये जुनून एक जहरीले कब्जे में बदल रहा था। उस वक्त राहुल अपनी प्रोडक्शन कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी पिछली कुछ फिल्में नहीं चली थीं और ये नई फिल्म उनके लिए करो या मरो का प्रोजेक्ट था। राहुल ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त जारा को लीड रोल में लिया। सब कुछ सही चल रहा था। एक तरफ राहुल, दूसरी तरफ जारा। दर्शकों को एक ब्लॉकबस्टर की उम्मीद थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस फिल्म का सेट एक युद्ध का मैदान बनने वाला है। अगर आप भी बॉलीवुड के इन अनसुने किस्सों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कहानी वहां से बिगड़नी शुरू हुई जहां प्यार कब्जे में बदल गया। शूटिंग पुणे के पास लोनावाला में चल रही थी। माहौल खुश मिजाज था, लेकिन हवा में एक डर हमेशा बना रहता था, समीर का डर। उस समय तक इंडस्ट्री में ये बात फैल चुकी थी कि समीर जारा को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। वो नहीं चाहते थे कि जारा किसी और के साथ रोमांटिक सीन करे, भले ही वो राहुल जैसा पुराना दोस्त ही क्यों न हो। अफवाहें थी कि समीर को लगता था कि जारा उन्हें नजरअंदाज कर रही हैं। फिर वो मनहूस दिन आया। सेट पर एक गाड़ी के रुकने की तेज आवाज आई। समीर थे और वो वहां बात करने नहीं, तबाही मचाने आए थे। मुस्तदीदों के मुताबिक समीर की आंखों में वो गुस्सा था जिसे देखकर क्रू मेंबर्स सहम गए। सीधे जारा की तरफ बढ़े। वहां कोई रोमांस नहीं था, वहां सिर्फ चिल्लाना था। लोग थे, गालियां थीं और एक ऐसा तमाशा था जिसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी सिवाय राहुल के। और यहीं वो दरार पड़ी जिसने इतिहास बदल दिया। राहुल ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। वो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, सेट उनका था। राहुल ने समीर को समझाना चाहा, लेकिन उस वक्त समीर किसी की सुनने की हालत में नहीं थे। खबरों के मुताबिक समीर ने राहुल पर भी चिल्लाना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि समीर ने कथित तौर पर राहुल का कॉलर तक पकड़ लिया था। सोचिए, बॉलीवुड का बादशाह अपने ही सेट पर अपने ही दोस्त के द्वारा अपमानित हो रहा था। और इन सब के बीच खड़ी थी जारा, रोती हुई, शर्मिंदा और बेबस। कहा जाता है कि उस बहस के दौरान समीर ने जारा के साथ खींचतान की और कुछ दबी जुबान से यह भी कहा जाता है कि वहां हाथ भी उठाया गया था। वो थप्पड़ चाहे वो गाल पर लगा हो या उनके आत्मसम्मान पर, उसकी गूंज ने पूरी यूनिट को सन्न कर दिया रुक था। गई, पैकअप हो गया। समीर जारा को अपने साथ ले गए और पीछे छोड़ गए एक बर्बाद सेट।
और एक अपमानित राहुल। अगली सुबह जो हुआ वो उस रात से भी ज्यादा दर्दनाक था। ज़ारा को लगा था कि राहुल, जो उनके इतने अच्छे दोस्त हैं, उनका साथ देंगे। उन्हें लगा था कि वो समझेंगे कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बस एक पीड़ित थी। लेकिन बॉलीवुड में दोस्ती और धंधा अलग अलग होते हैं। राहुल एक प्रोड्यूसर के तौर पर और रिस्क नहीं ले सकते थे। उन्हें लगा कि अगर समीर रोज सेट पर आकर तमाशा करेंगे तो फिल्म कभी पूरी नहीं होगी। भावनाएं एक तरफ और करोड़ों का नुकसान एक तरफ। राहुल ने एक कठोर फैसला उन्होंने लिया। ज़ारा को फोन नहीं किया, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की। बस एक संदेश भिजवाया गया, आप फिल्म से बाहर हैं। जिस ज़ारा ने उस फिल्म के लिए अपने कई दिन दिए थे, उन्हें रातों रात रिप्लेस कर दिया गया। और उनकी जगह कौन आई? मीरा। ज़ारा के लिए ये दोहरी मार थी। एक तरफ प्रेमी का हिंसक व्यवहार और दूसरी तरफ दोस्त का धोखा। उस वक्त ज़ारा ने एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां करते हुए कहा था, मुझे बिना किसी स्पष्टीकरण के कई फिल्मों से निकाल दिया गया, जिसमें वो फिल्म भी शामिल थी। दर्द, वो अपमान उनकी आवाज में साफ था। एक राजदार की नजर से देखें तो यहां असली अपराधी कौन था? समीर, जिनका गुस्सा बेकाबू था, या राहुल, जिन्होंने दोस्त के ऊपर अपने पैसे और प्रोजेक्ट को चुना। चैनल का मानना है कि उस दिन बॉलीवुड ने अपना असली रंग दिखाया था। ये साबित हो गया कि एक महिला, चाहे वो मिस वर्ल्ड ही क्यों ना हो, अगर वो किसी पावरफुल आदमी के साथ रिश्ते में है तो उसकी अपनी कोई पहचान सुरक्षित नहीं है। ज़ारा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक ऐसे इंसान से प्यार करती थी जो खुद से लड़ रहा था, लेकिन सजा उन्हें मिली। उनका करियर उस वक्त एक बड़े खतरे में पड़ गया था। राहुल ने अपनी फिल्म बचा ली, समीर ने अपना अहंकार बचा लिया, लेकिन ज़ारा ने अपनी दोस्ती और अपना प्रोजेक्ट दोनों खो दिया। What do you think? Should Rahul have stood by Zara as a friend? या एक प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने जो किया वो सही था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। वक्त मरहम होता है, घाव भर जाते हैं। राहुल और ज़ारा आज फिर दोस्त हैं, उन्होंने बाद में साथ काम भी किया। समीर और ज़ारा अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए, लेकिन उस फिल्म का वो सेट आज भी उस चीख की गवाही देता है। जब भी आप उस फिल्म में मीरा को देखते हैं तो याद रखिएगा कि वो भूमिका किसी और के लिए लिखी गई थी। वो भूमिका उस चेहरे के लिए थी जिसे आंसुओं के साथ सेट से विदा किया गया था। कुछ कहानियां स्क्रीन्स पर हिट होती हैं, लेकिन उनके पीछे की स्क्रिप्ट आंसुओं से लिखी जाती है। बॉलीवुड की चकाचौंध में हम अक्सर उन दरारों को नहीं देख पाते, लेकिन हम हैं राजदार और हमारा काम है आपको वो दिखाना जो अंधेरे में छिपा है। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती, लेकिन ये आप जानते हैं और अब ये राज आपका है।